गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ये 2021 का पेपर है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम है JLB एकेडमी, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से अब आप लोग से पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तरी दीजिए। देखिए पहले समझिए कि समावेशी होता क्या है। देखिए समावेशी का मतलब है कि किसी भी प्रकार का बालक हो, विकलांग हो, सामान्य हो, विशिष्ट हो, गिफ्टेड बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो या शारीरिक विकलांगता हो, यानी किसी भी प्रकार का बालक है तो उसको एक सामान्य शिक्षक एक ही सामान्य छत के नीचे बैठाकर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो ये समावेशी के अंदर आ जाएगा। यानी समावेशी में कोई भेदभाव नहीं करना है। शिक्षक को सारे बच्चों को एक समान समझना है। जिस बच्चे को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूरी करना है। अगर कोई किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको अगले बेंच पे बैठाएं, किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको अगले बेंच पे बैठाएं, या बच्चे को कोई ऐसा डिवाइस दे दे जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। तो समावेशी का मतलब है कि सबको एक बराबर समझना। देखिए समावेशी में एक समानता होता है और एक समता होता है। जब इसकी क्लास करेंगे तो बिल्कुल डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज एक क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए एनसीएफ का पूरा नाम क्या है। तो एनसीएफ के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोग को पढ़ाया हुआ है। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और एनसीएफ से ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें पूछा नहीं गया है। अगर एनसीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाले भी पेपर के लिए आप लोग को तैयार हो जाएगा। जैसे कि सीटेट है, सीटेट में एनसीएफ से आप लोग के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। हर सब्जेक्ट के पेडालॉजी वाले सेशन में एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए समावेशी शिक्षा में समूह शिक्षा टीम मॉडल से आप क्या समझते हैं। यानी समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। विशिष्ट बालक को परिभाषित कीजिए। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले एकीकृत आया हुआ था। एकीकृत में कुछ कमियां रह गई थी, उसके बाद ये समावेशी आया। और जब हम लोग उसका क्लास शुरू करेंगे समावेशी और एकीकृत में डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर कुछ आप लोग से पूछा भी जा सकता है कि समावेशी और एकीकृत में अंतर बताइए, तो इसको जब आप डिटेल से पढ़े रहेंगे तो आप लोग को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए ये ऐसा कंसेप्ट है कि अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको लिख लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में समावेशी शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, संसाधनों एवं समावेशन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या संसाधन हो सकते हैं, समावेशन सिद्धांत के वर्णन कीजिए। तो देखिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, किसी बच्चे के मन में हीन भावना न हो। अगर कोई बच्चा विकलांग है, उस बच्चे को हम सामान्य बच्चों से अलग कर देते हैं तो उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। वो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। तो इसलिए समावेशी जरूरी था कि कोई बच्चा अपने को कम, किसी से कम ना समझे, सब बच्चों को एक बराबर समझकर पढ़ाया जाए। जो आवश्यकता हो उन बच्चों को दिया जाए, लेकिन समावेशी ही कक्षा में। समावेशी शिक्षा में टीम शिक्षण मॉडल पर क्या एक निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है समावेशन को बढ़ावा देने हेतु स्कूल स्तर पर नीतियां एवं कार्यक्रमों का विवेचना कीजिए। उन नीतियों और प्रथाओं पर चर्चा करें जो समावेशी दृष्टिकोण में बाधा डालती हैं। समावेशी शिक्षा में विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। ये आप लोग के क्वेश्चन थे। देखिए समावेशी शिक्षा के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। विनियम 2014 में समावेशी शिक्षा की व्याख्या कीजिए। यानी आप लोग को समावेशी के बारे में बिल्कुल अच्छा से पढ़ना है। आप लोग की बुक का ही नाम है समावेशी शिक्षा, तो आप लोग को इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप लोगों से किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उन लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।